आप जानते हैं कि वक्फ हमारी इबादत का एक हिस्सा है। मस्जिदें, मदरसे, खानकाहें हमारे औकाफ पर की ही ज़मीन पर हैं। कब्रें भी, जो कब्रिस्तान है, वो भी हमारे मज़हब का एक हिस्सा है। अभी भारत सरकार ने 8 अगस्त को जो बिल पेश किया है वक्फ के बारे में, उसमें बहुत सारी कमज़ोरियां हैं जिसको हमारे आज की इस मीटिंग में क्लियर किया गया है। इसलिए हम लोगों ने ऑल इंडिया सतह पर, चाहे मिली कौंसिल हो या मुस्लिम फैसला बोर्ड हो, ये तय किया है कि हम भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि इस कानून को, इस बिल को जो उन्होंने पार्लियामेंट में पेश किया है, वापस ले लें। इसलिए कि ये बिल वक्फ की हिफाजत नहीं करेगा, बल्कि वक्फ को बर्बाद करेगा, वक्फ की संपत्ति को कब्जा करने वालों के लिए और राह हमवार करेगा। किसी को वक्फ करने का इख्तियार भी नहीं होगा, इसलिए कि इसमें कहा गया है कि मुसलमान 5 साल तक मुसलमान रहे तभी वो वक्फ कर सकता है। यानी 5 साल तक क्या वो मस्जिद में नहीं जाएगा? क्या वो अपनी इबादत नहीं करेगा? इस तरह की बहुत सारी कमज़ोरियां हैं जो इस बिल में लाई गई हैं। इसलिए हम लोग इस बिल के बारे में वाज़े मौक़िफ़ रखते हैं कि इस बिल को सरकार वापस। जेडीयू ने साथ दे दिया है बिल का बड़े पैमाने पर। राजीव रंजन लालन सिंह ने केंद्रीय मंत्री होते हुए साथ दिया लोकसभा में बहुत मजबूती से। हम तो तमाम लोगों से अपील करते हैं कि ये बिल मुसलमानों की इबादत में दखल अंदाजी है, इसलिए इस बिल का वो साथ न दें। नीतीश कुमार ने जबान नहीं खोली है अब तक, कोई भी, क्या करेंगे आप? कोई भी हो, चाहे जदयू हो, चाहे जो है आरजेडी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बीजेपी ने या उसकी हमनवा पार्टियों ने वक्फ के बारे में जो बात कही है पार्लियामेंट में कि ये मुसलमानों के हित में है, हम कह रहे हैं कि भाई ये मेरे हित में नहीं है। आप हमको कह रहे हैं कि 5 साल तक आप वक्फ नहीं कर सकते हैं, यानी आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप बोलिएगा आप अपनी मस्जिद में नहीं जा सकते हैं। तो ये सीधा जो है शरीयत में और मज़हब पर चलने से रोकना है। इस बिल में 103 जगह उन्होंने तरमीम की है, जिसमें 50 जगहें ऐसी हैं जो हमारे वक्फ की संपत्ति को हड़पने का रास्ता हमवार करती हैं। ये हम लोगों का। नीतीश कुमार जबान नहीं खोल रहे इस मामले पर, ये आप लोग आप क्या नीतीश करेंगे? कुमार से पूछिएगा, हम तो तमाम लोगों से ये बात। आप लोग मिले हैं क्या इस मामले पर? हाँ, ये वक्फ का ये कॉन्फ्रेंस इस बात के लिए नहीं है कि किसने क्या कहा। मिलेंगे आगे, क्या मिलेंगे? हम तो सबसे, बल्कि हमने तो ये तय किया है कि ये तहरीक जो है हमारी जारी रहेगी। और आज हम अपील भी कर रहे हैं कि तमाम अजला से आए हुए नुमाइंदे अपने अपने यहाँ इस तरह की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करेंगे और आज आपके सामने ये ऐलान करेंगे कि हमारे यहाँ ये कॉन्फ्रेंस की जाए। मैं इसी के साथ आप सबका तो यहाँ से अगला कदम क्या होगा? कॉन्फ्रेंस के बाद आप लोगों का अगला प्रोग्राम क्या होगा? पहले तो अवेयरनेस पैदा की जाए कि हम वक्फ बोर्ड की अगर कोई कमज़ोरी है तो उसको सुधारेंगे, ये कमज़ोरी अगर मुसलमानों में है तो उसको सुधारेंगे, सरकार में है तो उसको सुधारेंगे, लेकिन इस बिल को पास नहीं होने देंगे।